नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। सोलन में पिछले करीब 1.5 माह से, हालांकि वैसे तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, इससे भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन 1.5 माह से सदी का जो सबसे बड़ा जल संकट गहराया हुआ था, उससे थोड़ी अब लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी हम दावा तो पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जिस तरह से आज से पानी की आपूर्ति सोलन शहर में हुई है, तो करीब चौथे दिन आज पानी की आपूर्ति प्रदेश के सोलन शहर के कई क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा की गई है। तो यह मौका करीब सोलन के लोगों को करीब 2.5 महीने बाद मिला होगा, क्योंकि जून के महीने में एक आधी बार चौथे दिन पानी की आपूर्ति हुई होगी, क्योंकि जुलाई का महीना भी जल संकट में ही निकल गया है। उस दौरान जुलाई के महीने में 6-7 दिन और बीच में 8 या 9 दिनों बाद पानी मिल रहा था। अगस्त के महीने में तो हालात ऐसे बिगड़े कि यह जो जल संकट गहराया हुआ था, वो महा जल संकट और बाद में तो सदी का सबसे बड़ा जल संकट ही बनकर रह गया। और सितंबर के महीने में भी इन हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके कारण लोगों को कई दिनों तक तो 10 या 12 दिनों बाद पानी मिल रहा था, फिर 7 या 8 दिन बाद फिर हालात यदि सुधरते थे तो छठे दिन पानी मिलना शुरू हुआ, लेकिन फिर हालात बिगड़े तो उसके बाद फिर वही स्थिति होगी कि 10वें दिन पानी की आपूर्ति होनी शुरू हो गई। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से नगर निगम जल शक्ति विभाग द्वारा भी नगर निगम को जो अपेक्षा के अनुरूप जो एक खपत होती है, उसके अनुसार पानी किया जो प्रोवाइड किया गया कि पहले दिन यदि हम पिछले 4 दिनों की बात करें, हालांकि पिछले कल तो काफ़ी कम मात्रा में पानी था, लेकिन उससे पहले 3 दिनों तक जिस तरह की पानी की आपूर्ति हुई कि जल शक्ति विभाग द्वारा करीब, यदि हम 11 तारीख की बात करें तो 11 सितंबर को पानी जल शक्ति विभाग से मिला कोई करीब 74 लाख लीटर के आसपास। फिर 12 को पानी की आपूर्ति बढ़ी, 84 लाख लीटर होगी। फिर 13 को पानी की आपूर्ति बढ़ी तो 87 लाख लीटर होगी। तो उससे उन शहरों में, उन एरिया में भी नगर निगम पानी देने में सक्षम हो गया, जहां पर समस्या विकराल होती जा रही, जहां पर लोगों को 7-7, 8-8 दिनों बाद पानी दिया जा रहा था। और उससे 2-3 दिन की इस तरह से जब खुंडीदार साइंटिस्ट कॉलोनी में अभी भी 7 से 8 दिनों बाद पानी मिला है, ये थोड़ा चिंता का विषय है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर अभी 7-8 दिनों बाद पानी मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर चौथे दिन पानी की आपूर्ति हो गई है। यदि कुछ एरिया है तो इसको लेकर, क्योंकि तब नगर निगम को देखना पड़ेगा, ये समस्या डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो नगर निगम के पास है। और खुंडीदार एरिया में तो पिछले कल भी साइंटिस्ट कॉलोनी में शायद पानी की आपूर्ति हुई थी। और संजय जी, शायद हो सकता है कि उस दौरान आपके एरिया में यदि पानी नहीं आया होगा और आप लोगों ने इस मामले को नगर निगम के ध्यान में भी नहीं लाया होगा, क्योंकि पिछले कल या परसों इस एरिया में साइंटिस्ट कॉलोनी में पानी की आपूर्ति हुई है। और जिन एरिया में आज पानी दिया जा रहा है, पहले तो मैं उन्हीं एरिया के नाम पढ़ लेता हूं कि कहां यदि हम बात करें नगर निगम जल शक्ति विभाग से जो पानी में आज सोलन शहर को मिला है नगर निगम को, वो 69 लाख लीटर है। हालांकि यह पानी आवश्यकता से तो काफ़ी कम है। जो खपत सोलन शहर की है वो प्रतिदिन की 90 से 95 लाख लीटर बताई जाती है, लेकिन कुछ इनके पास 50 के लाख के करीब स्टोरेज भी थी पानी की, तो इससे काम चल पड़ा। और 69 लाख लीटर पानी दिया है। कल 60 लाख के आसपास था। और कल क्योंकि गिरी से काफ़ी कम पानी नगर निगम को मिला था, तो उसको लेकर हमने भी सवाल खड़े किए थे। और जैसे ही हम सवाल खड़े करते हैं, गिरी से एकाएक पानी की आपूर्ति बढ़ जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी कल की तुलना में तो काफ़ी अधिक है। आज 44 लाख लीटर पिछले 24 घंटे से गिरी से पानी की आपूर्ति हुई है। और अश्विनी अपने क्षमता के अनुरूप ही पानी पिछले काफ़ी समय से दे रही है। हम ये कह सकते हैं कि अश्विनी ने सोलन शहर को बचाया हुआ है। भले ही 7 से 8 दिनों बाद या 10 से 11 दिनों बाद पानी मिल रहा था, तो वो भी अश्विनी की वजह से ही मिल रहा था। अदरवाइज गिरी के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर रहते तो यह पानी हो सकता था कि 20 दिन बाद लोगों को पीने के लिए मिलता, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं।
अश्विनी से फिर भी 22 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई है। कल 27 लाख लीटर था, लेकिन पिछले 24 घंटे में करीब 22 लाख लीटर की पानी की आपूर्ति हुई है और उसकी क्षमता भी यही है कि 20 लाख लीटर से लेकर और 30 लाख लीटर तक हर सतह पानी अश्विनी से नगर निगम को मिलता है। जबकि गिरी पेयजल योजना की जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक है, 50 से 60 लाख लीटर के आसपास नगर निगम को पानी मिलता है। 70 लाख लीटर तक भी कई बार पानी दिया जाता है, 65 लाख लीटर तक। और इस बार भी 12 सितंबर को गिरी पेयजल योजना से करीब 62 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई थी। तो उस पानी की आपूर्ति की वजह से ही हालात सुधरे हैं, जो पिछले 3 दिनों में, पिछले 4 में से 3 दिनों में, यानी 11, 12 और 13 सितंबर को जो जल शक्ति विभाग से नगर निगम को भरपूर मात्रा में पानी मिला, तो उससे हालात सुधरने में थोड़ा सा जो हम ये कह सकते हैं कि जो हालात सुधारने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसको कामयाबी मिली है। और आज जिन एरिया में पानी दिया जा रहा तो उनमें एरिया है चंबा घाट का, जहाँ पर जिस एरिया में आज पानी दिया जा रहा है वहाँ पर आज जो पानी की सप्लाई है वो चौथे दिन वहाँ पर शुरू हो गई है। और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ पर आज पानी दिया जाएगा उसकी भी हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। थोड़ा सा कई बार मोबाइल में दिक्कत आ जाती है। आज जिन एरिया में पानी दिया जा रहा है उनमें है न्यू चंबा घाट का एरिया, खुंडीदार का एरिया भी है, पर उसमें साइंटिस्ट कॉलोनी नहीं है। आज है भूरिया का साइड कोई पुष्पा हाइट है और पंचायत का एरिया है, जहां पर खुंडीदार से आज पानी की सप्लाई की जाएगी। खुंडीदार में कल पानी दिया गया था, खुंडीदार वाली लाइन से साइंटिस्ट कॉलोनी में। और न्यू चंबा घाट में हाउसिंग बोर्ड का एरिया, शिवालिक है, HRDC का एरिया, जिस एरिया से इस वक्त मैं जुड़ा हूँ, यहाँ पर से इस एरिया में आज पानी की आपूर्ति की जा रही है। आटा मिल है और पीपल वाली साइड कोई, वहाँ पर भी आज पानी दिया जा रहा है। डिग्री कॉलेज से जिन एरिया में दिया जा रहा है, शुलनी एंक्लेव है, मधुपुर मन कॉलोनी यानी वार्ड नंबर 10 का एरिया है, कोटला नाला है, पोइट्री फार्म है, साइंटिस्ट कॉलोनी में आज पानी मिल रहा है। और थोड़ी देर पहले जो दर्शक बी संजय जी हमारे साथ जुड़े थे तो उन्हें हम बता दें कि साइंटिस्ट कॉलोनी में आज पानी मिल रहा है और नेगी कॉलोनी भी इसमें ऐड की गई है, जहां पर आज पानी की आपूर्ति की जा रही है। जौहर पार्क वाला एरिया है, कपूर लॉज है, कपूर लॉज आज में भी पानी की आपूर्ति हो रही है। और कपूर लॉज सोलन के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन से वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 2 का जो सुगंधा अपार्टमेंट का एरिया है, जो सुगंधा अपार्टमेंट की जो बहुत बड़ी कॉलोनी है, उसे पानी मिलता है कपूर लॉज से। वार्ड नंबर 12 तो सबको पता है कि मेयर का वार्ड है, उषा शर्मा जी का। वार्ड नंबर 13 डिप्टी मेयर का वार्ड है, मीरानंद जी का। वार्ड नंबर 14 पूर्व डिप्टी मेयर का वार्ड है, राजीव गौड़ा जी का। और वार्ड नंबर 2 भाजपा की तेज तर्रार पार्षद है, 3 बार जीती है, सुषमा शर्मा जी का। और यहाँ पर जो सप्लाई चलती है तो करीब यह सप्लाई चलेगी करीब 24 घंटे तक। और कई बार सवाल जब खड़े होते हैं, जब ये 24 घंटे से करीब 36 घंटे या 40 घंटे तक पानी की सप्लाई इस लाइन पे रहती है, तो उसको लेकर लोगों द्वारा तब सवाल खड़े किए जाते हैं कि कपूर लॉज में ही सबसे अधिक पानी मिलता है। लेकिन अब हालात थोड़े सुधरे हैं और यहाँ पर भी थोड़ा सा इस लाइन में भी पिछले कुछ समय में नियंत्रण किया गया है। तो उसी का ही परिणाम है कि शहर में अब थोड़े से हालात में थोड़ा सा सुधार हुआ है। चौथे दिन पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। हम पिछले 1.5 महीने से लगातार सोलन में पानी की जो विकराल समस्या है उसको उठा रहे थे। जब हालात सुधर जाएंगे तो हमारा ये जो बुलेटिन है पानी को लेकर यह भी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब हालात सुधर जाएंगे तो उसके बाद हम भी अपना बुलेटिन बंद कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आज की बात करें तो आज शहर में कई एरिया में जो हमने बताए उन एरिया में पानी की सप्लाई इस वक्त हो रही है। और रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और रोहित जी, पालसा प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द पीपल ऑफ सोलन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रोहित जी, अभी हम आपसे थोड़ी देर बाद यहीं पर मिलेंगे। और आप हमेशा ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम आपके धन्यवादी भी है। तरुण जी और एलिसाबेथ ब्रिटो जी जुड़े हैं, रवि कुमार जी जुड़े हैं, बी संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और पाल साहब भी आगे से अब गौ सदन की तरफ जाना शुरू है। पाल साहब, अब पानी के हालात सुधरे हैं, चौथे दिन शुरू होगी आपूर्ति। अच्छा, कब से सर है? यहाँ से
अच्छा, इस बात के लिए नगर निगम का बहुत धन्यवादी है हम लोग। और पिछले 15 दिन से बहुत परेशानी थी। पुलिस लाइन में भी मेरे को लगता है अभी तो 10 दिन बाद पानी आया था। और पानी वाले ने कल कह दिया था कि शायद इसके बाद 8-10 दिन बाद आए। अच्छा, लेकिन अगर 4 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा तो कुछ एरिया में बता रहे हैं चौथे दिन। हाँ, तो हो सकता है कुछ एरिया में, मतलब कि पूरे शहर में नहीं है ना, अभी नहीं तो बारी बारी से आएगा। अच्छा, चलो उसका कोई सिस्टम बनाएंगे ये। तो चलो, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी व्यवस्था की जा रही है नगर निगम के द्वारा। और मौसम फिर खराब चल रहा है, अगर दोबारा बारिशें होती है, बड़ी भारी बारिशें होती है तो शायद फिर दोबारा दिक्कत आ जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो चलो थोड़ा एक रिपोर्ट और करनी है इसको आप। और अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही कि सोलन में अब पानी की जो समस्या थी उसका थोड़ा सा समाधान निकला है, हल हुआ है। लोगों को चौथे दिन पानी मिलना शुरू हुआ है कई एरिया में। कई एरिया ऐसे भी होंगे जहां पर आज 5वें दिन मिल रहा है। यदि इसी तरह के पानी की आपूर्ति रही और नगर जल शक्ति विभाग से थोड़ी सी बढ़ गई तो फिर, क्योंकि चौथे दिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नगर निगम ने गर्मी के सीजन में चौथे दिन ही पानी की आपूर्ति शहर में कर दी थी और उस मार्ग तक नगर निगम नहीं पहुंच पा रहा था जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। हालांकि जून में भी हालात बहुत ख़राब थे और मई में के महीने में भी हालात कोई अच्छे नहीं थे। 5वें, 6ठे और 7वें दिन ही लोगों को पानी मिल रहा था, क्योंकि उस दौरान आईपीएच की जो जल शक्ति विभाग की जो पाइपलाइन है वो ख़राब हुई थी, तो उसकी वजह से दिक्कत हुई थी। और उसके बाद एक वहाँ पर वोल्टेज को लेकर एक समस्या हुई थी, तो उसके कारण ऐसी दिक्कतें खड़ी हुई कि लोगों को 6ठे या 7वें दिन जून और मई के महीने में पानी मिला था। लेकिन जुलाई के बाद तो जब से गिरी में गाद और अश्विनी में गाद आ रही है, बाढ़ आ रही है, उसके बाद तो हालात काफ़ी ख़राब हुए और उसका खामियाजा सोलन की जनता को बहुत बुरी तरह से उठाना पड़ा। परेशानी बहुत उठानी पड़ी है। टैंकरों के माध्यम से पानी खरीदना पड़ा है, जिसमें 800 रुपये प्रति 2000 लीटर पानी लोग टैंकरों के माध्यम से खरीद रहे थे। और जहां पर टैंकर नहीं जा सकते थे वहां पर बारिश का पानी लोग अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भरते थे। लेकिन हालात तब और ख़राब होते थे जब बारिश नहीं होती थी, मौसम सूखा रहता था, क्योंकि जुलाई के महीने में सोलन में इसी तरह का मौसम था। सामान्य से बहुत कम बारिश सोलन में हुई। बारिश ने रिकॉर्ड सोलन में जून, अगस्त और सितंबर के माह में तोड़े हैं और उसके कारण तो जो संकट था वो महा जल संकट में फिर सदी के सबसे बड़े संकट में तब्दील हुआ। अभी के लिए बस इतना ही कि आज जिन एरिया में चौथे दिन पानी